नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है कारक। आपको बताया है कारक व्याकरण का मूल आधार है। बिना कारक के पत्र, निबंध, वृद्धिकरण, वाक्य रचना, सर्वनाम, समास, श्लोकोक्ति, मुहावरे आदि की रचना नहीं होती। इसलिए कारक का ज्ञान परम आवश्यक है। कंपटीशन एग्जाम में हमेशा कारक के द्वारा ही सफलता मिलती है। आरजेएस का एग्जाम होता है, आरएएस का होता है, आईएएस का होता है, उसमें कारक के माध्यम से सफलता मिलती है। अगर कारक का ज्ञान नहीं है तो बच्चा सफलता से पीछे रह जाता है। तो कारक का वास्तविक अर्थ होता है क्रिया के साथ संबंध, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध शब्दों के साथ बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के चिन्हों को परसर कहते हैं। कारक के चिन्हों को परसर कहते हैं। कर्ता, ने, तो ने है परसर्ग। हमेशा कर्ता कारक कहां पर होता है? कारक होते हैं 8 प्रकार के। कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का जो पहचान का चिन्ह होता है, इन्हें हमें हमेशा परसर कहते हैं। कर्ता कारक वहां होता है जो कार्य को करता है, वो हमेशा कर्ता कारक होता है। जैसे राम पढ़ता है तो यहाँ पर राम हो गया कर्ता, पढ़ता है क्रिया, है हो गया सहायक क्रिया। वह लिखते हैं, वह होगा सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। राम संज्ञा है, राम का यहाँ पर पर्दे के साथ संबंध है। वह सर्वनाम है, उसके साथ संबंध है। अनुष्का ने खाना खाया, यहाँ अनुष्का ने और खाना के साथ में संबंध है। अब ध्यान दीजिए, वर्तमान काल में कभी भी और भविष्य काल में कभी भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। भूतकाल के बात को वर्तमान में बताते तो ही ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने पढ़ता है बिल्कुल अशुद्ध है, अनुष्का ने खाना खाया, या भूतकाल के बात को वर्तमान में बताइए, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है। तो काम को करने वाला हमेशा कर्ता कारक होता है। दूसरा नंबर का कारक है कर्म। कर्म कारक होता है कर्ता जो कार्य करता है उसका कहते हैं कर्म। इसका पहचान का चिन्ह होता है को, इस को कहते हैं परसर्ग। अब इसमें को का प्रयोग कहीं पर वर्तमान काल होता है, वहां पर को का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे परसर रहित, कृष्ण मक्खन खाता है, कृष्ण हो गया यहाँ पर कर्ता, मक्खन हो गया कर्म और खाता है क्रिया, है सहायक क्रिया। इसलिए यहाँ पर परसर रहित यानी कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। अब आ जाता है परसर रहित, जहां पर यानी कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। माँ ने बेटे को समझाया, माँ ने ये तो हो गया कर्ता ने, और बेटे को ये हो गया उसका कर्म को, समझाया यह हो गई क्रिया। अब यहाँ पर तीसरी आगे की पहचान होती, जहां पर किसी प्रकार का कालवाचक होता है, काल के बारे में अवगत किया जाता है, वहां पर भी हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे गोपाल लगातार महीने भर से पढ़ता है, तो जो महीने भर है उसके बारे में बताया गया कि वो कर्म कर रहा है, वो कालवाचक है और कर्म कारक हो गया। चाहे इसमें यानी को का चिन्ह पहचान है या नहीं है, परंतु जहां पर कालवाचक होता है वो भी हमेशा कर्मवाचक होता है। फिर आ जाता है आगे मार्गवाचक। कहीं पर भी मार्ग के बारे में बताया जाता है, आवागमन के बारे में, वहां पर भी हमेशा कर्म कारक होता है। जैसे नदी कोष पर तक लगातार टेढ़ी है, यहाँ पर कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु यहाँ पर मार्ग के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी कर्म कारक है। फिर इसके बाद गतिवाचक, कहीं पर भी जो गतिशीलता होती है वहां पर यानी चाहे कारक का चिन्ह नहीं हो तो अभी कर्म कारक होता है। राधा विद्यालय जा रही है, राधा करता है, विद्यालय हो कर्म हो गया, जा रही है क्रिया हो गया। यहाँ कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, परंतु यहाँ पर को आ गया। अब हमारा आगे वाला है चाहिए के अर्थ में। कहीं पर भी चाहिए आ जाता है, वहां पर भी हमेशा कर्म कारक होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, को पहचान परसर्ग आ गया, और पढ़ाई करनी चाहिए कर्म हो गया, विद्यार्थियों को हो गया कर्ता हो गया। तो इनका प्रयोग कर्म कारक के साथ में किया जाता है। तीसरा वाला होता है करण कारक।
दोस्तों करण का अर्थ होता है किसी का सहयोग लेकर के जो भी क्रिया की जाती है उसे कहते हैं करण। करण का अर्थ ही होता है साधन, जिस साधन का सहयोग लेकर के क्रिया की जाती है वो होता है करण कारक। इसमें से और के द्वारा दोनों परसर्ग यानी कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हमको करण कारक में कोई किन्हीं चीजों के बारे में, बातों के बारे में ध्यान देना है। जैसे रीति, कहीं पर भी कोई रीति बताई जाती है वहां पर भी करण कारक होता है। जैसे ध्यान से अध्ययन करो तो यहाँ पर से आ गया कारक का करण कारक परसर्ग। और कहीं पर भी कोई कारण होता है उसके बारे में बताया जाता है वहां भी करण कारक होता है। जैसे अध्ययन करने से अच्छे गुण मिलते हैं तो अच्छे गुण के बारे में बताया गया किससे मिलेगा, अध्ययन करने से। तो इसमें अध्ययन करने का सहयोग लिया तो जहां पर सहयोग ले लिया वो करण कारक होता है। कोई चीज की दशा बताई जाती है, किसी की स्थिति बताई जाती है। जैसे कर्ण स्वभाव से ही दानवीर था तो कर्ण स्वभाव से ही, तो यानी सहयोग लिया है कर्ण का, साधन का, तो इसमें हो गया करण कारक। आगे आ जाता है मूल्य। कहीं पर भी किसी वस्तु के या पदार्थ का मूल्य बताया जाता है वहां पर भी हमेशा करण कारक होता है। किसी भी वाक्य को वो त्रुटिपूर्ण लिख देगा और उस त्रुटिपूर्ण लिखने के बावजूद उसमें कारक पूछा जाता है। जैसे आ जाता है मूल्य वाला, सोना किस दाम में बेचा जाता था, यहाँ पर में आ गया, में का प्रयोग किया नहीं जाता, इसका मतलब वाक्य अशुद्ध है, वो अशुद्ध वाक्य में कारक पूछेगा। तो इसका शुद्धिकरण हम कर देंगे, सोना किस दाम से बेचा जाता था, तो यानी इसमें करण कारक होगा। क्यों? वो त्रुटिपूर्ण लिख देगा, लेकिन अपन को मूल्य के बारे में बताया गया है इसलिए हमेशा करण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साहित्य, यानी कहीं पर भी कोई साहित्य की बात होती है, जैसे लोकोक्ति होती है, जैसे मुहावरे होते हैं, वहां पर भी हमेशा साहित्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या फायदा, तो साहित्य के बातों को बता दिया। यहाँ भी हमेशा करण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और करण कारक में कहाँ ध्यान देना है उसके बारे में बता देता हूँ। कहीं पर भी कोई बात पूछी जाती है वहां पर भी, जैसे माँ से पूछ कर जाओ, मांगना यानी किसी चीज को दूसरे से मांगते वहां पर भी, जैसे पिताजी से पैसे मांगो। और फिर आ जाता है प्यार, यानी कहीं भी रिश्ते वाली प्यार वाली बात होती है वहां पर भी करण कारक होता है। जैसे देश से प्यार करना हमारा कर्तव्य है। इसके बावजूद आ जाते हैं प्रार्थना, यानी कहीं पर भी प्रार्थना की जाती है, जैसे प्रभु से प्रार्थना की तो यानी सहयोग लिया गया, तो वहां पर भी कोई चीज की इनकार कर देता है, मना कर देता है, जैसे मुझसे ये काम नहीं होता, तो ये भी हमेशा करण कारक होता है। कहीं पर भी कोई ढकना, यानी किसी चीज को ढका जाता है साधन के रूप में, वहां पर भी करण कारक होता है। जैसे ढक्कन से ढक दो, भाववाची एवं कर्मवाची, यहाँ पर भाववाच और कर्मवाच होता है, उसका प्रयोग करने के लिए भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है हमारा कि रोगी से चला नहीं जाता, ये वाला है भाववाची। और बच्चों से हिंदी पढ़ेगी, ये कर्म के बारे में बताया गया। बच्चों से, बच्चों तो कर्ता हो गया और से हो गया करण कारक, हिंदी हो गया कर्म और पढ़ी गई क्रिया। करण कारक में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका सहयोग लेकर के कोई भी काम किया जाता है वो होता है साधन। जैसे चाकू से खरबूजा काटा तो यहाँ पर चाकू का सहयोग लिया गया है खरबूजा के लिए। कलम से पत्र लिखा, किसके द्वारा लिखा? कलम के द्वारा, तो यहाँ पर कलम के द्वारा पत्र लिखा भी आ सकता है और कलम से पत्र लिखा तो भी आ सकता है। तो कहीं पर भी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वहां पर हमेशा करण कारक का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर का है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है आदान प्रदान, कोई भी काम खुद के लिए करे, दूसरे के लिए करे, देने और लेने के योग में हमेशा संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारक का जो चिन्ह होता है के लिए, यहाँ पर को भी आ सकता है। अब आपको ये ध्यान देना है, को परसर्ग है, वो कर्म कारक में भी आता है, लेकिन कर्म कारक में और संप्रदान कारक दोनों में फर्क है। क्या कि कहीं पर भी कोई वस्तु, कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है, ऐसा वाक्य में हो तो वहां केवल संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाएगा, चाहे को क्यों नहीं आ जाता है। जैसे आपके सामने माता ने भिखारी को भोजन दिया, यहाँ पर को परसर्ग आ गया, लेकिन यहाँ पर इसका शुद्धिकरण करेंगे तो माता ने, माता तो कर्ता हो गया, भिखारी को या को भिखारी की वजह से आ गया, और भोजन दिया हमेशा के लिए दे रहा है तो इसका शुद्धिकरण होगा माता ने भिखारी के लिए भोजन दिया।
तो हमारा संप्रदान कारक हो गया। अब ये ध्यान देना है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज किसी को सदा के लिए दे दी जाती है, वहां संप्रदान कारक होता है। लेकिन अगर सदा के लिए नहीं देता है कर्ता, और कर्ता का उस वस्तु पर अधिकार होता है, उसे पुनः लेगा, तो वहां हमेशा संबंध कारक होता है। जैसे राम ने नौकर को 5,000 रुपए उधार दिए, तो यहाँ पर जो उधार दिए वो पैसे पुनः प्राप्त करेगा, इसलिए संप्रदान कारक नहीं होता, संबंध कारक होता है। आप ध्यान दीजिए आगे, मैंने सविता के लिए वस्त्र खरीदे, यहाँ पर के लिए आ गया, यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। गरीबों के वास्ते सभी दान दो, कहीं पर भी के वास्ते आ जाता है, वहां पर भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। बाढ़ सहायता कोष के निमित्त धन प्रदान करो, कहीं पर भी के निमित्त आ जाता है लिखा हुआ, वो भी दूसरे के लिए हो गया, तो वहां भी संप्रदान कारक होता है। परिवार हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो, कहीं पर भी हेतु आ जाता है परिवार हेतु, तो वहां भी संप्रदान कारक होता है। नौकरी के अर्थ परिश्रम तो करना पड़ेगा, कहीं पर भी के अर्थ लिखा आ जाता है, वहां पर भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। इन संप्रदान कारक में हमेशा इनके अलावा कुछ बातें और ध्यान देनी है, वो ये, कहीं पर भी किसी को हम नमस्कार करते हैं तो वो दूसरे के लिए होता है, इसलिए नमस्कार के योग में भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। जैसे श्री गणेश जी के लिए नमस्कार, कहीं पर भी कल्याण हेतु काम करते तो भी, यानी आप लोगों के लिए कल्याण की भावना, कहीं पर भी आहुति दी जाती है, हवन का कार्यक्रम किया जाता है, हमेशा के लिए आहुति दे दी जाती है या दान दिया जाता है, वहां पर भी हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। किसी से निवेदन किया जाता है, यानी रिक्वेस्ट की जाती है, वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। कोई उपदेश दिया जाता है, वो भी दूसरे के लिए दिया जाता है, तो यानी यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। कोई भी व्यक्ति मोक्ष के लिए इच्छा रखता है, वहां पर भी हमेशा संप्रदान होता है। जैसे वह मोक्ष के लिए भगवान का भजन करता है, तो यानी किसी चीज की इच्छा होती है, चाहत होती है, वहां पर भी हमेशा संप्रदान कारक होता है। चाहे उसमें लिखा हुआ कारक का परसर के लिए नहीं है, तो भी इच्छा वाली बात हो जाती है, वो संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक पुष्प की इच्छा करता है, यहाँ पर किया गया संबंध होना चाहिए, लेकिन संबंध कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बालक को फूल की इच्छा हो रही, इच्छा आ जाती है, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। नंबर 5वां, अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग वहां होता है जहां पर कोई भी वस्तु या कोई चीज पृथक हो जाती है, अलग होने का बोध होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका पहचान चिन्ह होता है, वो से होता है। ये केवल अपादान में ही प्रयोग पृथकता के लिए होता है। जिस प्रकार से फल पेड़ से गिरा, तो यहाँ पर जब फल है वो पेड़ से अलग हो गया, तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक का जो से परसर्ग है, कारक के चिन्ह, वो अपादान कारक है। अब अपादान कारक का प्रयोग हमेशा कहाँ का किया जाता है, ये आपको अवश्य ध्यान देना है। कहीं पर भी दूरी होती है, जैसे जयपुर से अलवर 140 किलोमीटर है, तो अलवर और जयपुर की जो दूरी है, इसलिए जैसे हमारा घर विद्यालय से बहुत दूर है, तो दूरी है तो भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर स्रोत होता है, उद्गम स्थान होता है, वो भी अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का जो जल है वो हिमालय से यानी उद्भव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक होगा। कहीं पर भी दो व्यक्तियों के मध्य में किसी एक की तुलना की जाती है, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राधा कृष्ण से सुंदर है, तो यहाँ पर कृष्ण और राधा के बीच में बताया गया, राधा के बारे में कहा गया, दो के मध्य एक की तुलना की जाती है, वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। डर के रूप में, कहीं पर भी डर हो, कहीं पर भी भय हो। जैसे पुजारी कुत्ते से डरता है, तो डर के रूप में अपादान कारक हो गया। जैसे बच्चा सांप से डरता है, तो डर के रूप में। कहीं पर भी सीखना होता है, सीखा जाता है कोई भी शिक्षा, वहां पर भी हमेशा अपादान कारक का प्रयोग होता है, क्योंकि दूरी रहती है। जैसे पुत्री ने माता से खाना बनाना सीखा, तो सीखने के योग में भी हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी लज्जा होती है, वहां पर भी हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे राधा बड़ों से शर्माती है,
तो जहाँ शर्म होती, लज्जा होती, वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी घृणा होती है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे सीता रावण से घृणा करती थी, तो यहाँ पर घृणा शब्द है, वह भी अपादान कारक का प्रयोग हो गया। अगला जो कारक है वो है संबंध कारक। संबंध कारक में हमेशा जो पहचान चिन्ह होता है, कारक के चिन्ह, इनको कहते हैं परसर्ग। यानी का, के, रा, रे, ना, ने, सा, से का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्तियों के मध्य में, दो संज्ञाओं के मध्य में, दो सर्वनामों के मध्य में जो रिलेशन बताया जाता है, संबंध, ये पहचान चिन्ह होते हैं। जैसे सीता राम की पत्नी है, यानी सीता और राम का जो रिलेशन है, संबंध, वो बता दिया। जैसे अब यहाँ पर हमको एक ध्यान और देना है, यानी इनके माध्यम से डायरेक्ट यानी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मेरा देश महान रहा गया, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता मिलेगी। जैसा देश वैसा भी, जैसी तेरी घुघरी वैसे तेरे गीत आदि जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, उनके माध्यम से भी संबंध का रिलेशन बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी को कम समय के लिए दी जाती है और कर्ता का जिस पर पूर्ण अधिकार रहता है, वो उस वस्तु को वापस लेता है, वहां संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने धोबी को वस्त्र दी, तो राम का वस्त्रों के साथ में संबंध है, और किसको दिए? धोबी को। तो ये राम है, वो उन वस्त्रों को धोबी से पुनः प्राप्त करेगा, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी को सदैव के लिए हमेशा दे दी जाती है, वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। लेकिन जो वस्तु को पुनः ग्रहण करेगा, वहां पर केवल संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने राम को 5,000 रुपए उधार दिए, तो जो उधार दिए वो वापस लेगा पैसों को, इसलिए संबंध कारक हो गया। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की 3 स्थिति होती है। ये मे का प्रयोग अंदर के रूप में किया जाता है, पे का प्रयोग ना अंदर और ना बाहर ऐसा कवड़ हो। जैसे पेड़ पे पक्षी बैठा है, ना तो अंदर है और ना बाहर है, लेकिन कमरे में बालक पढ़ रहा है, तो कमरे में। और पर का प्रयोग वहां होता है कोई चीज किसी का आधार लिया हुआ हो, यानी ऊपर नीचे। जैसे पटरी पर गाड़ी जा रही है, बच्चा कुर्सी पर बैठा है। अब यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग और कहाँ का होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अनेक के मध्य किसी एक की विशेषता बताई जाते हैं, वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदियों अनेक है, उनके बीच में गंगा के बारे में बताया गया है। सखियों में राधा सुंदर है, फलों में आम राजा है, तो यहाँ पर अनेक के मध्य एक के बताया जाता है अधिकरण कारक। कोई पर भी आधार लिए हुए हो, यानी एकदम कोई समतल का हो, वहां पर भी। जैसे बस सड़क पर चल रही है, यानी ऊपर के योग में भी। जैसे बालक घोड़े पर बैठ गया, तो पर का प्रयोग हो गया। संलग्न, कोई चीज किसी में संलग्न कर दी जाती है, अटैच कर दी जाती है, वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो, वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, एक क्रिया यहाँ पर ये राम के वन जाने पर, वैसे पर आई गया कारक का चिन्ह। लेकिन एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, प्राण त्याग दिए, तो ऐसी जो बातें होती है वहां पर भी हमेशा अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर चले गए, एक क्रिया हो गई सूर्य के अस्त होने पर, और दूसरी हो गई बालक घर चली गई। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होते हैं, वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के 3 प्रकार होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई अधिकरण कारक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला वाला होता है कालाधिकरण। काल यानी समय, जिसमें किसी समय के बारे में बताया जाता है, वो हमेशा कालाधिकरण होता है। जैसे मैं अभी 10 मिनट में आया, तो 10 मिनट के अंतराल में जो कार्य हो रहा है वो आएगा। जैसे 3 घंटे में पेपर को करना है, तो 3 घंटे का जो समय दे दिया, वो कालाधिकरण होता है। दूसरा वाला होता है भावाधिकरण। इसमें किसी का भाव बताया जाता है, वहां पर भावाधिकरण होता है। जैसे ऐसा कहने में तुम्हारी क्या हानि,
कारक का जो चिन्ह होता है मे आ गया, इधर भी मे आ गया, लेकिन यहाँ पर जो कार्य करने का अभाव बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भावाधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में ही है। तीसरा वाला होता है स्थानाधिकरण, इसमें किसी स्थान के बारे में अवगत होता है, वो स्थानाधिकरण होता है। कारक का जो चिन्ह होता है पहचान का प्रश्न, वो हमेशा मे का प्रयोग ही होता है। जैसे मैं उद्यान में घूमने जाता हूँ तो उद्यानों का स्थान और कारक का चिन्ह का मे, तो वहां पर भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। हमारा 8वां नंबर का कारक है संबोधन। संबोधन का प्रयोग वहां किया जाता है, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, दूर से संबोधित किया जाता है, वहां हमेशा संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसमें हे, अरे, ओ है, वह है, अजी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु सभी का कल्याण हो, तो यहाँ पर हे आ गया, अरे इधर आओ, ओहो कैसी वर्षा हो रही है, अजी सुन रहे हो, तो आदि भाव का जो बोध होता है वहां पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राम दूध पीकर विद्यालय में पढ़ने के लिए गया। यहाँ पर कितने कारक है? राम यहाँ पर हो गया कर्ता, यहाँ पर दूध है कार्य में, और पीकर हो गया क्रिया, यहाँ पर मे हो गया अधिकरण कारक, अधिकरण कारक हो गया, और के लिए हो गया संप्रदान कारक। तो एक जो छोटा सा वाक्य है इसमें 1, 2 और 3, 4 यानी 4 कारकों का प्रयोग कर दिया गया है। कंपटीशन एग्जाम में अगर एक ही प्रश्न में 2-3 उत्तर दिए हुए रहते हैं तो लास्ट वाला जो उत्तर होता है वो होता है या तो रेखांकित कर देता है वो, अन्यथा जो भी हमारा लास्ट वाला मौजूद होता है वो। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।